हेलो गाइस, कैसे हो। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ्री फायर के कस्टम ड्रेस का 3D मॉडल कैसे बना सकते हो। बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं कि मेरा 3D मॉडल बना के दे दो, मेरे कस्टम कैरेक्टर का 3D मॉडल बना के दे दो। और उनके पास पीसी होता भी है लेकिन उनको आता नहीं है। तो आज मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूँ कि तुम लोग अपना 3D मॉडल कैसे बना सकते हो पीसी में। सो लेट्स स्टार्ट। सो 3D मॉडल बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये 4 एप्लीकेशंस की जरूरत होगी, जिसमें से ब्लेंडर तो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है और 2 और एप्लीकेशन चाहिए रहेंगे जो कि आप लोग को ऐसे नहीं मिलेंगे, जो कि है निंजा रिपर और नॉइजेस। अगर आपके पास है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो आप लोग ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन की लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप लोग को कोई भी लिंक ओपन करने में दिक्कत आती है तब आप हाउ टू ओपन माय लिंक्स की वीडियो देख सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। और अगर डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक नहीं मिलती तो कमेंट सेक्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्लूस्टैक्स को खोल लेते हैं, क्योंकि ब्लूस्टैक्स में ना सेटिंग्स करनी पड़ती है कुछ। तो मैं ब्लूस्टैक्स में बता देता हूँ आप लोग को क्या सेटिंग करनी रहेगी। तो सबसे पहले आप लोग को ना ब्लूस्टैक्स की सेटिंग में चले जाना है। आपको नहीं पता है तो इधर कोने में होता है नीचे, और यहाँ पे जाके आप लोग को ना एक ही सेटिंग चेंज करनी है, लेकिन फिर भी आप लोग ये सब चेक कर लेना आपका क्या है। और हम लोग को जो मेन सेटिंग चेंज करनी है वो है ये। मोस्ट ऑफ द लोग ना ओपन जीएल रखते हैं, लेकिन मॉडल एक्सट्रैक्ट करते समय ना आपको इसको डायरेक्ट एक्स कर लेना है। बाकी सब आप डिफॉल्ट रखोगे तो भी चलेगा, और बाकी आपकी मर्जी। अगर आप लोग को ये सारी सेटिंग्स भी देखनी है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग इसको कर सकते हैं, बाकी तो मेन नहीं है। और इसके बाद जस्ट आप लोग को ब्लूस्टैक्स को बंद कर देना है ये वाली सेटिंग करके। और इसके बाद मैंने आप लोग को 2 जिप फाइल दी होंगी जिनको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जिसमें से एक ये निंजा रिपर की होगी और एक होगी नॉइजेस की। तो ये निंजा रिपर वाली फाइल आप लोग को ओपन कर लेनी है, और इसके बाद आपके पीसी जो भी विंडोज आपका जिस भी वर्जन का हो उसमें चले जाना है। मेरा X64 है तो मैं उसमें जाऊंगा। देन यहाँ पे निंजा रिपर है, इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे, और देन जो पॉपअप होगा उसमें यस कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को प्रोग्राम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो EXE यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो 3 डॉट्स है, इस पे सिंपली क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को ये वाली लोकेशन पे जाना है, C ड्राइव में जाना है। देन इसके बाद प्रोग्राम फाइल्स, एंड इसके बाद ब्लूस्टैक्स NXT के फोल्डर में। और यहाँ से आप लोग को सर्च कर लेना है HD प्लेयर। नीचे यहाँ पे लिखोगे HD प्लेयर, तो यहाँ पे ना आप लोग को मिल जाएगा डैश डाल से पहले hdplayer.exe। इसको आप लोग को सिलेक्ट करना है, ओपन करना है इसको, और जस्ट यहाँ पे ये लोकेशन उसकी आ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग को आउटपुट कहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जाना है आप लोग को, और जहाँ पे भी आपको करना है इसका आउटपुट वहाँ पे रख लेना। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे रख रखा है, मॉडल के फोल्डर में ये चला जाएगा। तो इसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे रन पे क्लिक करना है और आपका ब्लूस्टैक्स ओपन होने लग जाएगा। और ब्लूस्टैक्स ओपन हो ही जाता है, और अगर नहीं हो रहा होगा ना तो ब्लूस्टैक्स को आपने एडमिनिस्ट्रेटर पे रख रखा होगा तो हटा देना उसको, तो भी ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग को फ्री फायर ओपन कर लेना है, और आईडी कोई सी भी आप लॉगिन रख सकते हो। मैंने अपनी आईडी लॉगिन करके रखी है, कोई भी रिस्क नहीं होता आईडी को। तो आप ये फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स दोनों में कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया, और इसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल पे चला जाऊंगा। और प्रोफाइल पे जाने के बाद सिंपली आप लोग को ना, अगर आपने हाथ में गन ले रखी हो तो हटा देना, नहीं तो वो दिक्कत देती है। गन हाथ से हटा के करना। और इसके बाद आप लोग को F12 प्रेस कर देना है, और F10 और F9 दबा देना। F12 प्रेस करने के बाद तो ये तीनों की आप लोग को दबा देनी है, पहले F12 फिर F10 फिर F9, ये तीनों की आप लोग को दबा देनी है। और अगर आप लोग के कीबोर्ड में वो की अगर नहीं है, अगर कुछ खराब हो गई है, तब आप यहाँ पे सेटिंग्स में से जाके ये सारी कीज को भी चेंज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही की यूज करनी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देन जस्ट हमारा मॉडल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। मॉडल एक्सट्रैक्ट हो गया, वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप F12 दबाओगे तो आपके FPS एकदम से डाउन हो जाएंगे, 10 12 2 3 ऐसे आएंगे। फिर आपको F10 और F9 उसी समय दबा देना है, फिर ब्लूस्टैक्स क्लोज कर देना है और नॉइजेस के फोल्डर में आ जाना है। फिर इसको आप बिना एडमिनिस्ट्रेटर के भी ओपन कर सकते हो। फिर जहाँ पे आपने मॉडल एक्सट्रैक्ट किया उस फोल्डर में चले जाना है, फिर निंजा रिपर में, फिर HD प्लेयर का एक फोल्डर होगा। फिर यहाँ पे देखो बहुत सारे फोल्डर होते हैं, आप लोगों को कोई भी से फोल्डर में अपना कैरेक्टर ढूंढ लेना। आपका कैरेक्टर किधर है, तो ये रहा, देखो ये उसकी T-शर्ट आ गई है। तो अभी ये ना हमारा रिफ फाइल में, RIP फाइल में। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले मैं अपनी ये पैंट को कर ले रहा हूँ एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आप लोग को डेस्टिनेशन को देख लेना है, आपको फोल्डर बना लेना है, आपको जहाँ भी रखना है इसको। और यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूंगा पैंट, और ये मैं जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, और यहाँ पे वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। ओके कर देना आप लोग को। और फिर आप लोग को और भी बॉडी पार्ट्स देख लेने, और फिर वैसे ही राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं ये सारी चीज़ें फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने हेयर को भी सेव कर लिया है, और यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देके ढूंढना पड़ेगा। और जहाँ तक मुझे याद है मेरे मॉडल में और कुछ पार्ट्स नहीं थे, और कुछ पार्ट्स होगा तो हम उसको बाद में आके यहाँ से ले सकते हैं।
तो इसके बाद आप लोग को टेक्सचर में चले जाना है और टेक्सचर में जाके आप लोग को सिंपली कोई भी एक टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर टूल्स में जाना है और बैच प्रोसेस पे जाना है। अभी हम एक एक करके टेक्सचर एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे आउटपुट एक्सटेंशन को आपको कर देना है PNG और यहाँ पे फोल्डर बैच को आपको क्लिक करना है और जो भी फोल्डर सिलेक्ट हो बस उसको सिलेक्ट करने देना है, ओके कर देना है और फिर यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना है इसको। ये आपके जितने भी टेक्सचर्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं सारे के सारे ये एक्सपोर्ट कर देगा उसी फोल्डर में PNG फॉर्मेट में। तो ये बैच प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसके बाद आप लोग को चले जाना है मॉडल के फोल्डर में और मॉडल के फोल्डर में जाने के बाद आप लोग को वापस टेक्सचर के फोल्डर में चले जाना है और यहाँ सर्च कर लेना है PNG और PNG सर्च करने के बाद आपको इसको Ctrl+A करना है, Ctrl+X कर लेना है। फिर आपने जो फोल्डर बना के जिसमें आपने मॉडल सारे जहाँ पे भी डाले वहाँ पर चले जाना है और यहाँ पे जाके यहाँ पे फोल्डर में जाके टेक्सचर वाला एक फोल्डर बना देना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। अगर आपके पास SSD नहीं है तब आपको ये सब करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट कर लेना। मेरे पास SSD है तो ये सब फास्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को आ जाना है ब्लेंडर में। अब नॉइजेस बंद कर सकते हैं हम लोग, अब नॉइजेस का कुछ भी काम नहीं है। ब्लेंडर में आ जाने के बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर जाना है, अपने इसको हटा देना है जो भी आता है। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो आप मेरी ये 2 वीडियोस भी देख सकते हो, इसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि आप लोग ब्लेंडर कैसे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ब्लेंडर में चले जाएंगे और A प्रेस करना है और इसको डिलीट कर देना है और जस्ट यहाँ फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके हम लोग इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करके हम लोग FBX पर जाएंगे और FBX पर जाकर हम लोग का जो मॉडल वाला फोल्डर था उसमें चले जाएंगे और ये सबको सिलेक्ट करेंगे और इम्पोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। तो अभी स्केल करते जाना जब तक आपका बड़ा नहीं हो जाता। और अभी सिर्फ पैंट सिलेक्ट था इसलिए सिर्फ पैंट स्केल हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर आने के बाद ना एक बार A दबा देना, फिर स्केल करना चालू करना, नहीं तो आपका सिर्फ एक पार्ट बड़ा हो जाएगा, फिर आपको सारे पार्ट्स जाके करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आप लोग को R प्रेस करना है और X एक्सिस पे 90 डिग्री माइनस में और ये खड़ा हो जाएगा। और ये सब ना ब्लेंडर के थोड़े हाई टिप्स है जो कि बिगनर्स को नहीं आएंगे। तो आप लोग डायरेक्ट ये रोटेशन टूल लेके भी ये ऐसे रोटेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको वो सब प्रेस करना ही है। और मेरे को तो पता चल गया, अभी थोड़ा मैं ब्लेंडर ज़्यादा चलाता हूँ इसलिए। और इसके बाद सिंपली आप लोग को इसमें टेक्सचर्स लगाने, तो टेक्सचर्स कैसे लगाने वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपको शेडिंग टैब में आ जाना है यहाँ पे और शेडिंग टैब में आने के बाद आप देखोगे कि सब में मिसिंग फाइल है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मेटेलिक पूरा कम करता हूँ और ये रफनेस ऐसे ही रहने देता हूँ और IOR कम कर देता हूँ। इससे थोड़ा थोड़ा वाइट जैसा आने लगता है टेक्सचर्स में, जो कि अच्छा नहीं लगता मुझे। और इसके बाद टेक्सचर वाले फोल्डर में जो हमने पेस्ट किया था उसको उठा के सीधा यहाँ पे ड्रैग कर देना, तो ये सब बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमने टी-शर्ट सिलेक्ट करके रखा है तो हम लोग टी-शर्ट पे जाएंगे और ये रहा टी-शर्ट का टेक्सचर। तो टी-शर्ट के टेक्सचर को यहाँ से कलर से बेस कलर को मैच कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखो टी-शर्ट का एक ब्लू कलर का भी टेक्सचर है, इसको नॉर्मल मैप बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके इसको नॉर्मल में भी कनेक्ट कर देना, जिससे थोड़ा सा आपके टेक्सचर में क्लियरिटी आ जाती है। और sRGB होगा कलर स्पेस, सिर्फ नॉर्मल वाले का करना, जो आप नॉर्मल में जोड़ रहे होगे उसका ही सिर्फ नन कलर करना और बाकी इसको sRGB ही रहने देना। और फिर इसके बाद हम लोग को ये बॉडी का टेक्सचर यहाँ पे दिख रहा है तो हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। और सेम यहाँ पे भी आप लोग को मेटेलिक कम कर देना है और IOR कम कर देना है और यहाँ पे आके आप लोग को बॉडी का टेक्सचर लगा देना है। और जहाँ जहाँ पे आपका नॉर्मल का टेक्सचर ऐसा लगे कि वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पे नॉर्मल का टेक्सचर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो अभी बेसिकली यही करना है। तो मैं फटाफट ये सारी चीज़ें करके फिर आप लोग से मिलता हूँ। तो आप लोगों को ना गॉगल्स वगैरह का टेक्सचर ढूंढने में थोड़ी सी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो मैं बता देता हूँ। ये वाला टेक्सचर जो है वो है गॉगल्स का, तो ध्यान से करना क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना टेक्सचर ढूंढने में ही दिक्कत होती है। इतने सारे टेक्सचर रहते हैं और इसमें से कौन सा लगाना है वही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये वाला रहता है। और हमने ना एक और चीज़ वहाँ से नहीं निकाली है, चश्मे के बीच के जो ग्लास होते हैं ना वो भी मैं निकालना भूल गया हूँ। वो हम लोग को नॉइजेस से एक्सपोर्ट करके लाना था, वो भी हमारा एक्सपोर्ट हुआ रहेगा। तो हमने मॉडल एक्सट्रैक्ट किया तो वो भी एक्सट्रैक्ट हुआ रहेगा, लेकिन मैं लाया नहीं हूँ। तो अब वो आप ला लेना ढूंढ के, वो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, वो बहुत छोटी चीज़ है तो ढूंढने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं वापस लेआउट पे आऊँगा और इसके बाद यहाँ पे आऊँगा और देखोगे कि हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। और इतना करने के बाद ना आप लोग को ये मॉडल को ना सेव भी कर लेना है। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे कर लेना है, कोई भी फोल्डर में जाके इसको सेव कर लेना, कुछ भी नाम देके। मैं अभी ट्यूटोरियल डाल देता हूँ और इसके बाद जस्ट आप लोग को सेव कर देना है। और अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि आप इसको एनिमेट करने के लिए कैसे इसको सीधा करना पड़ेगा। पहले हमें इसका पैर देखो पीछे है और ये हाथ वगैरह ऐसे है, तो हमें इसको पहले T पोज में बनाना पड़ेगा, T पोज या A पोज में।
जो कि थोड़ा सा लेंदी काम है, लेकिन मैं आप लोग को अच्छे से सिखा दूंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी दिक्कत हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो और डिस्कॉर्ड पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई आप लोग को कर दूंगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।